नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं SMZ न्यूज इंडिया टॉक शो प्रोग्राम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। लगातार बढ़ रही महंगाई जिससे पूरे देश का बुरा हाल है, लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों की जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है, जिसके कारण बेरोजगारी भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है पॉलिटिकल एंड सोशल एनालिस्ट मिस्टर बांदा जी। बांदा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम। बांदा जी, इस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, ये कमरतोड़ महंगाई जो है बढ़ रही है, इससे बुरा हाल है लोगों का, तो कारण क्या है कि महंगाई इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? अच्छा, इसमें मैं कोई शक नहीं है, महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। हाँ, ये एक कारण रहा है सबसे बड़ा। पैंडेमिक टाइम में जो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हुआ है उसने सबसे ज़्यादा मार लोगों को डाली है। पर लोगों का ये बुरा हाल, अगर हम बात करें महंगाई की मार की बात करें, अगर हम पिछले 20 साल का भी डाटा उठा के देख लें तो 5% की जो महंगाई की दर है, इन्फ्लेशन रेट है, जो फिक्स है, जो 5% बढ़ना ही बढ़ना है। पिछले मैं 20 साल के डाटे की मैं बात करूं तो अगर वही जो आम लोग हैं जो अपनी सेविंग बचत करते हैं और 6% की एफडी का रिटर्न वो देख रहे हैं, तो आप मान के चले एनुअली साल बाद वो 1% की वो ग्रोथ लेना चाह रहे हैं और 5% वो इन्फ्लेशन में चला गया, तो 1% की ग्रोथ में वो कैसे सरवाइव कर पाएंगे? तो इसके लिए उनको कहीं ना कहीं इसके रिसोर्सेज तलाशने पड़ेंगे। जो भी महंगाई से लड़ने के लिए उनको अपने रिसोर्स बढ़ाने पड़ेंगे। मैम, तो क्या लगता है, क्या भारत कभी इस महंगाई से, कमरतोड़ महंगाई से उभर पाएगा? इसमें सबसे पहले तो लोगों को अपना साथ खुद देना होगा। अपनी डेली लाइफ जो शेड्यूल है, उनके डेली लाइफ की रूटीन है, उसको दुरुस्त करना होगा। अपनी डेली लाइफ मैनेजमेंट को ठीक करना होगा। जहाँ भी उनको लगता है वो खर्चे बचा सकते हैं, वो खर्चे बचाने चाहिए। और सबसे बढ़िया तो ये है, अगर वो अपने रिसोर्सेज को बढ़ा लें, अपना टाइम काम का बढ़ा लें, क्योंकि ज़्यादा टाइम वो लोग जो हैं, चाहे वो करेना की शॉप डाल के बैठा है, कोई व्यापारी बैठा है या कोई भी सर्विसमैन बैठा है, वो कहीं ना कहीं वो अपने 24 घंटे में वो अपने 5-6 घंटे की प्रोडक्टिव एंगेजमेंट 5 घंटे से ज़्यादा नहीं देता है, और रिमेनिंग टाइम, रिमेनिंग 19 आवर कहीं ना कहीं वो खाली निकाल देता है, वेकेंड निकाल देता है या बिजनेस में निकाल देता है। एक होता है मैम बिजनेस, एक होता है बिजनेस। एक बिजनेस में आउटकम्स नहीं मिलेंगे। बिजनेस का मतलब ये है आप प्रोडक्टिव एंगेजमेंट कर रहे हो, उसके रिटर्न में आपको कुछ ना कुछ आउटकम्स आ रहे हैं। मैम, तो जैसा कि ये भी कहा जाता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या का भी एक कारण है महंगाई का बढ़ना, तो क्या इसका असर है बढ़ती हुई महंगाई पर? नहीं, बढ़ती हुई जनसंख्या का असर हम इसलिए कह सकते हैं, हालांकि अगर जनसंख्या बढ़ रही है, ये परिवार के एसेट हैं। अगर किसी कंट्री में जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, वो उनके एसेट हैं। वो एसेट तब बनेंगे अगर वो स्किल्ड है, वो सक्षम है उस कंट्री में इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन डालने के लिए। यहाँ तो बढ़ती हुई जनसंख्या लायबिलिटी बन रही है देश पे। वो लायबिलिटी इसलिए बन रही है, कहीं ना कहीं वो सरकार की ही योजनाओं को ढूंढ रहे हैं। वो खुद एंटरप्रेन्योरशिप को आगे लीड करने की बजाय, खुद कंट्रीब्यूशन डालने की बजाय, वो कहीं ना कहीं सरकारों को दोष दे रहे हैं। हालांकि रिसोर्सफुलनेस है, अभी आज भारत इतना सक्षम हो गया है जहाँ इंटरनेट के युग में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, रिसोर्सफुलनेस है, बट उनके अंदर विल पावर नहीं है वो अपने आप को आगे लेके जाने की। मैम, तो अगर विल पावर आगे लेके जाने की नहीं है, तो जो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो क्या वो महंगाई की वजह से है, या फिर हम देखा जाए तो कि विल पावर नहीं है, या वो अपने टाइम को कंज्यूम नहीं करते हैं ज़्यादा बिजनेस में, जैसा कि आपने कहा कि वो बिजनेस में टाइम को स्पेंड कर देते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्वालिफाइड है, अर्बन क्या कहते हैं, अर्बन स्टेट्स जो है, एरियाज हैं, उसमें तो अच्छे क्वालिफाइड लोग हैं, एजुकेटेड हैं, वो लोग भी बेरोजगार बैठे हैं। बिल्कुल मैम, जो वेल क्वालिफाइड हैं वो एजुकेशन स्तर पे उन्होंने एजुकेशन ली है, पर वो कंज्यूमर की बर्निंग डिजायर को नहीं समझ पा रहे हैं। वो इंडस्ट्री की डिमांड क्या है उस पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। एजुकेशन है बट इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग वो स्किल्ड नहीं है, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग वो फिट नहीं हुए हैं। वो फिट तब होंगे अगर वो ग्राउंड लेवल पे कहीं ना कहीं टेक्निकल स्किल्स अपने हासिल करेंगे, वो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालेंगे, वो मैनेजमेंट के स्किल्स उसमें आएंगे,
तो तभी वो कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशंस करेंगे कॉर्पोरेट अदारों में, कंपनियों में। अगर कुछ वैल्यू एडिशंस होगा तभी उनकी ग्रोथ हो सकती है मैम। तो क्या एजुकेशन सिस्टम को ये देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्री में जो डिमांड है, जो मार्केट में डिमांड, उसके अकॉर्डिंग उनको एजुकेशन लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल, एजुकेशन सिस्टम में पिछले अभी देखने को मिल रहा है 20 साल बाद एक रिफॉर्म जारी हुआ है, सिलेबस अपडेट किए गए हैं। हाँ, डेली कोई ना कोई नई अपडेट्स हमारे पास आती है और एजुकेशन अदारे हैं, बोर्ड हैं, जो कहीं ना कहीं बेहतर शिक्षा के लिए अपने कहीं ना कहीं नई चेंजेस लेके आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री। बट ये एक सबसे बड़ा कारण रहा है लोगों का अनफिट होने का। इसमें कहीं ना कहीं वो उनमें पर्सनैलिटी एनहांसमेंट की कमी रही है। जो भी वेल क्वालिफाइड छात्र हैं वो अपनी टेक्निकल स्किल्स तो उन्होंने ले लिया, कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन स्किल्स में मार खा गए हैं। वो इंटरव्यू लेने वाले को कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं उन्होंने क्या लर्निंग की है, इतना 16 साल 18 साल स्टडी की है, वो 10 मिनट में उन्होंने जो बताना था वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं, उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं इंटरव्यू लेने वाले को भी उनकी इंडस्ट्री में ये बंदा वैल्यू एडिशन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये मैम सबसे बड़ा कारण रहा है मैम। तो जैसा कि आप ये बताया आपने कि जब एक स्टूडेंट है, जब वो इंटरव्यू के लिए जाता है वो रिप्लाई नहीं कर पाता है जो सामने वाले को डिमांड है। हाँ, तो क्या बहुत सारे सवालों में से एक ये भी सवाल निकल के आता है, क्या इसका माता पिता का कोई रोल है इसमें कि वो ठीक से एजुकेटेड नहीं ले पाया, जिसकी वजह से वो बेरोजगार होने के कगार पर है? बिल्कुल, माता पिता का रोल पूरा है मैम। कहीं ना कहीं माता पिता ने ही बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट देना है, उनकी मोरल और एथिकल वैल्यू पे काम करना है जी। अगर बच्चों को आप पीक प्रोडक्टिविटी चाहते हो, बच्चा पीक प्रोडक्टिविटी दे, पीक परफॉर्मेंस दे, उस लेवल की परफॉर्मेंस के लिए एक घर का सराउंडिंग एनवायरनमेंट और उनके सर्कमस्टांसेस ये बड़ा ही इफेक्ट करते हैं बच्चों की एजुकेशन में और आगे आने वाले टाइम में उनके करियर में मैम। तो इस बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी को देखें तो सरकार का अहम रोल क्या होना चाहिए? कहीं उसके सिस्टम में कमियां पेशियां हैं, वो सरकार जब पूरी नहीं कर पा रही है? हाँ बिल्कुल, इसमें सरकारों ने भी काफ़ी अभी एफर्ट लगाए हैं। जैसे मैं अभी बता ही चुका हूँ आपको, सिलेबस नए अपडेट किए हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। जो भी सर्विस सेक्टर हैं या इंडस्ट्रियल अदारे हैं वो कहीं ना कहीं जो उनकी डिमांड है उस अकॉर्डिंग उनको हाईली क्वालिफाइड जो बंदे हैं उनको स्किल ओरिएंटेड अप्रोच करवानी, उनको स्किल उनमें बिल्ड करने, ताकि वो इंडस्ट्री के कहीं ना कहीं सर्विस एरिया में वो खरे उतर पाए। तो सरकार तो देखिए अच्छे से अच्छा एजुकेशन सिस्टम भी लेके आई, लेकिन उसके बाद भी स्टूडेंट एजुकेशन भी ले रहा है, फिर भी वो मार्केट में उसको वो चीज़ नहीं मिल पाती जिसके लिए वो हकदार है। ये कहीं ना कहीं सरकार और कहीं ना कहीं जो स्टेक होल्डर हैं या स्टूडेंट्स हैं, दोनों में एक कमी रही है। स्टूडेंट्स वो स्किल लेने के लिए उस लेवल का उनमें मोटिवेशन नहीं है और सरकारों ने स्कीमें लेके आए हैं, स्किल इंडिया जैसे मूवमेंट्स लेके आए हैं, वो कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटी में हम देखें तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स वहाँ प्रॉक्सी लगा रहे हैं, उस लेवल का स्टूडेंट भी इनिशिएट नहीं ले रहे हैं और गवर्नमेंट जो स्कीमें लेके आती हैं लोगों के लिए वो कहीं ना कहीं 100% खरा नहीं उतर पाते हैं। कहीं ना कहीं जो स्टेक होल्डर है उनको उसका फायदा नहीं पहुंच पाता है, जो बीच में रहती है कमी, दोनों तरफ ये कमी है। इसको आने वाले टाइम में कोशिश है भी ये दुरुस्त हो जाए मैम। तो इसको दुरुस्त कैसे किया जा सकता है कि सरकार ठीक है अच्छी से अच्छी टेक्निक लेके आ रही है लेकिन वो खरी नहीं उतर पा रही? हाँ जी, इसमें ये दुरुस्त यही है मैम, जो भी स्किल ओरिएंटेड ये कोर्सेज जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, वहाँ के क्षेत्रों में जो भी सुपरविजन है, जो भी कोऑर्डिनेटर है वहाँ के, कहीं ना कहीं वो सुपरविजन बढ़ानी चाहिए, वहाँ डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा, वहाँ प्रॉक्सी खत्म करनी चाहिए, बायोमेट्रिक होना चाहिए पूरा सिस्टम है जो, ताकि पूरी अटेंडेंस भी चेक हो, उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट भी चेक हो, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस तभी आंकी जाएगी और क्रॉस करेक्शन भी तभी हो पाएगी। हाँ, यहाँ इधर स्टूडेंट की तरफ हम देखें या उनके माता पिता की तरफ देखें, स्टूडेंट्स का उस लेवल का मोटिवेशन बनाना और माता पिता का एनवायरनमेंट देना, ये कहीं ना कहीं ये अलग अलग क्लस्टर के वर्गों के अपने अपने रोल हैं, जो अगर वो रोल अदा कर लेते हैं तो मैं चाहता हूँ अगर वो रोल अदा करें तो हम आशा भी कर सकते हैं बेहतर समाज की और बेहतर देश को आगे ले जाने वाली हमें एक क्लस्टर युवा पीढ़ी मिल सकती है मैम।
तो जैसे कि आज भारत की जो स्थिति है, लगातार महंगाई भी बढ़ रही है, बेरोजगारी भी लगातार बढ़ रही है, तो भली भांति सभी परिचित है कि आज स्थिति क्या है। लेकिन जैसे कि पहले भारत एक सोने की चिड़िया हुआ करती थी, कहा जाता था ऐसा, क्या फिर से हम भारत को सोने की चिड़िया जैसा देखा जा सकता है? बिल्कुल मैम, भारत सोने की चिड़िया रहा है और आज भी सोने की चिड़िया है, क्योंकि भारत के पास पूरे रिसोर्सेज हैं। जहाँ की मैन पावर सबसे बढ़िया मैन पावर है, कहीं ना कहीं जहाँ रिसोर्सेज की कमी नहीं है, जो मैं अभी पहले ही बता चुका हूँ। वो रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, इसमें कमी है। वो विल पावर की कमी है, वो क्षमता है। हमारे जो छात्र युवा हैं विदेशों में जाके अपनी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, वहां की कंट्रीब्यूशन को बूस्ट कर रहे हैं, तो भारत को भी आगे ले जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एक सिस्टम ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए, एक ऑर्गेनाइज वे ना अगर हम चले तो ऑर्गेनाइज वे से हम एक बेहतर भारत की हम कहीं ना कहीं आशा कर सकते हैं। मैम, तो जैसे कि भारत के ही स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं जो विदेशों में जाके बूस्ट कर रहे हैं ना, जैसे कि आप बता रहे हो, तो वहाँ पे जो सिस्टम मिल रहा है, कई लोग ये भी देखते हैं कि भारत सरकार वो चीज मुहैया नहीं करवा पाती है जो विदेश की सरकार करवा रही है। तो क्या लगता है कि भारत की सरकार जो चीजें मुहैया करवा रही है वो इफेक्टिव नहीं है या उनके अकॉर्डिंग नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भारत की सरकारें, मैं पहले ही बता चुका हूँ, अच्छी स्कीमें लेके आए हैं। स्किल इंडिया जैसी मूवमेंट्स लेके आए हैं उन्होंने। बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटी में जो कमी है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसी बात नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, रिसोर्सेज की कमी नहीं है। जो छात्र जिनके पास कैपेसिटी है अपने पोटेंशियल को वर्ल्ड लेवल पे एक्सपोज करने की, वो कर रहे हैं। पर हर छात्र के पास रिसोर्सेज नहीं है वो विदेश तक अप्रोच कर पाए, तो उन्हें यहाँ भारत में ही रहकर यहाँ की कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमें सभी क्लस्टर को उनकी कमियों पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम अच्छा मोटिवेशन और पेरेंट्स की सपोर्ट और गवर्नमेंट की तरफ से जो चलाई हुई स्कीम में है उनको रियलिटी में अच्छी सुपरविजन में अच्छे कोऑर्डिनेशन से हम आगे ले जाएं, तो हम बेहतर भारत की हम कल्पना कर सकते हैं। मैम, बिल्कुल पांडा जी, आपने आज जो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जो टॉपिक्स दिए हैं, जो सुझाव दिए हैं, उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को पसंद आई होंगी। जो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। जैसा कि हमने बाला जी के साथ बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों पर बातचीत की है, बहुत सारे पॉइंट्स निकल कर आए हैं जिसमें कमियां पेशियां दिखी जा रही है सरकार की तरफ से भी, लोगों की तरफ से भी। ऐसे ही और भी मुद्दे लेकर टॉक शो में हाजिर होंगे फिर से। तब तक के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।